है, कैसे है? ठीक ठाक है, मजे में है, है ना? छोटे छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, फ्रेंड्स, आंटीज, नेबर्स, फैमिली, सारे के सारे बैठ के मेरा शो इतना एंजॉय करते हैं, इतना मज़ा आता है जब मुझे ये फीडबैक मिलती है ना कि फिजा हम सारे के सारे फैमिली इकट्ठा बैठ जाते हैं और तुम्हारा शो देखते हैं। और सीरियसली तुम्हारे शो की वजह से एक बड़ी अच्छी बात हुई फिजा, जब रात को ख़ास तौर पर रिपीट होता है तो वो जो बैठक होती थी ना, सारी फैमिली की एक गेट टुगेदर बैठती थी, आपस में गप्पे शप्पे होती थी, तो वो लोगों ने छोड़ दी थी। अब फ़ायदा ये होता है कि लोग सारे के सारे इकट्ठा होते हैं, सारी फैमिली एक साथ बैठती है और बैठ के जो है वो मेरा शो देख रही होती है। और मेरा जो मकसद था, असल मैं पहले दिन से ही कहते आ रही हूँ कि हम लोग अपने घर की गेट टुगेदर, अपने घर की गैदरिंग, अपने घर की बैठक से दूर हो गए। हम बड़ों के साथ नहीं बैठते, बड़े बच्चों के साथ नहीं बैठ रहे, हर एक की अपनी अपनी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम घर में किसी को टाइम नहीं दे रहे। हम लैपटॉप को टाइम दे रहे हैं, हम मोबाइल्स को टाइम दे रहे हैं, हर वक्त हम BBM को टाइम दे रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में, हम शीशा शॉप जा रहे हैं, कैफ़े शॉप जा रहे हैं, मगर स्पेशली जो हम घर में एक दूसरे को टाइम देना है वो कुछ नहीं दे रहे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे शो की वजह से अगर आप लोग सारे इकट्ठा बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, भले मेरे शो के ऊपर या किसी गेस्ट के ऊपर, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप इकट्ठा हैं, ये मैटर करता है मेरे लिए कि अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, ट्रेंड आ गया है वापस। थैंक यू सीरियसली। सबसे पहले आज के शो के बारे में ज़रा बताना चाहूँगी कि इससे पहले मज़ीद आगे अपनी बातें और बक 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 जो आगे है बढ़ा दूँ। शो क्या है, प्रोमो चल रहा है, कल से सब देख रहे हैं, धूम मची हुई है प्रोमो की। कमेटी पार्टी वीक, यस, कमेटी पार्टी वीक क्या होता है ये मुझे पता है, आपको पता है, जितनी घर बैठी औरतें हैं उनको भी पता है, मगर थोड़ी सी एलैबोरेशन जो है बात की करना वो बहुत ज़रूरी है। कमेटी क्या होती है आज आप ये हमारे प्रोग्राम में जान सकेंगे। कमेटी नॉर्मली डाली किस लिए जाती है, कमेटी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमारे प्रोग्राम में रहेगी। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं कि मिल बैठ के बैठने का एक छोटा सा बहाना है, एक खूबसूरत बहाना कि जिसमें आप बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं। वरना नॉर्मली आजकल हमारी जो मुलाकातें हैं वो या तो फिर किसी शादी या फंक्शंस में हो सकती हैं या फिर किसी और फंक्शन में हम ख़वातीन मिल के बैठ जाती हैं, मगर उसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता। बाकी सारा टाइम या तो हम अपनी किसी डिप्रेशन में गुजार रहे होते हैं या किसी चिक में, झगड़ों में या बच्चों में आप टाइम गुजार रहे होते हैं, मगर ऐसा कोई टाइम नहीं होता जिसमें हम सोशलाइजिंग कर सकें। आपको समझाना चाहूँगी कमेटी पार्टी के लिए, मेरे लिए कमेटी क्या है। मैं जब कराची से लाहौर शिफ्ट हुई तो मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स, मेरा स्कूल क्राउड, मेरा कॉलेज, मेरी फैमिली, इवन सारी की सारी मेरी फ्रेंड्स होती हैं कराची में। अब जब शादी के बाद मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो लाहौर में सच में किसी को नहीं जानती थी। शोबिज़ से रिलेटेड काफ़ी लोगों से जान पहचान तो होती है, मगर शोबिज़ में आपके हर कोई दोस्त हो, गहरे जिगरी, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। तो उसके लिए मुझे जो बेस्ट तरीका लगा वो ये कि मैंने लाहौर में आके कमेटी डाली, कमेटी पार्टी ज्वाइन की। उससे ये हुआ कि मुझे अच्छी फ्रेंड्स मिल गई, अच्छा सर्कल मिल गया, अच्छे लोग मिल गए जिनके साथ में डिनर, लंचेस, हैंग आउट, घूमना और शॉपिंग और गप्पे, ये सारी चीज़ें लगा सकूं। तो मुझे लगा कि ये बहुत इजी वे था अच्छी दोस्तों को ढूंढने के लिए। तो प्लीज़ स्टे विद मी कमेटी पार्टी वीक के लिए। आदाब से जल्दी आइएगा। सबसे पहले बुलाने जा रही हूँ यहाँ पर मेरी फ्रेंड हुमैरा आसिम को। वो यहाँ पर आके खुद बताएंगी कि वो कौन है, यहाँ क्यों है और वो मेरी दोस्त क्यों है ना। तो प्लीज़ वेलकम हुमैरा आसिम। आइए जी। हेलो, हाउ आर यू? ये आइए जी, बैठिए जी। दूसरी जो गेस्ट है उनको बताती चलूँ कि वो है, किनको बुलाऊं? साइमा जी को बुलाती हूँ यहाँ पे। और वो कौन है, क्या है, वो भी हम सुनेंगे उनकी ज़बानी। साइमा जी। Hello, sweetie. How are you? How are you? How are you?
okay? ठीक ठाक? Yes, I'm fine. Lovely, thank you. That was it, lovely. अच्छा जी, उसके बाद मेरे साथ है नबीहा रहमान। वैसे नोन फेस हैं, वेल सोशलाइज्ड, काफ़ी लोग उनको जानते हैं, मगर बाकी बातें उन्हीं की ज़बानी आई। Oh hi sweetie, how are you? ठीक ठाक? Oh please, that was it. I'm okay, thank you. अच्छा जी, एक बड़ा मुश्किल नाम है हमारी दोस्तों में। वैसे जो नाम लेने जा रही हूँ वो आसान है, सरनेम बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, है मरियम, मगर जो साथ है ना मम डोट, तो जो कॉलर्स भी होंगे ना जो कॉल करेंगे तो वो इसी तरह हमें कॉल कीजिएगा, मम डोट। मैं ये नाम पूछ सकती हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो मैं बुलाने जा रही हूँ, बहुत प्यारा चेहरा, मरियम मम डोट। डोट हेलो, हाउ आर यू? हाय स्वीटी, कितनी प्यारी लग रही हो, क्यूटी। ओह नहीं, स्वीटी तुम इधर बैठ जाओ, स्वीटी इधर बैठ जाओ प्लीज। ओह गॉड, कितने सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बातें इनके साथ और उसके बाद और भी होस्ट हैं वो भी यहाँ पे शामिल होंगी, मगर बातचीत का सिलसिला जो है यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जी पहली हमारी होस्ट हैं वो अपने बारे में बताएंगी, और अगर ये हॉट सीट पे आके अपना इंट्रोडक्शन देंगी तो मज़ा आ जाएगा। ये जी आइए जी, क्या बात है। अब वो आपका कैमरा है सामने, और कीजिए अपनी ऑडियंस से बात, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है। आई लिव हियर इन लाहौर एंड आई एम अ हाउसवाइफ बेसिकली. Fiza is such a good friend and so she called us here. So we all are here with you guys for 1 week from Monday to Friday. Lovely, क्या बात है। हेलो, अच्छा किसके जोड़े पहने हैं, मुझे जरा बताइए। ये मेरा जोड़ा है मेहंदी का। आहा, ऑन एम मालूम। बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। क्यूट, वैसे ही आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, ये वेल सोशलाइज्ड होना क्या होता है, जरा ऑडियंस को बताइए। यार कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग थोड़े कहते हैं सारे ना, आप फ्रेंड्स आपके हो जाए तो आप वेल सोशलाइज हो जाते हैं, और क्या होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्रेंड्स। अच्छा, मैं तो खैर जब से लाहौर में शिफ्ट हुई हूँ तो आपसे दोस्ती शुरू हुई, दूसरे लोगों से जब दोस्ती शुरू हुई तो मैंने देखा कि आपकी गैदरिंग में लोग बहुत ज़्यादा हैं। 1 हो, 2 हो, 15 हो, 10 हो, मतलब आपकी तो कोई लिस्ट है, वंडर है, मतलब खुलते जाता है दोस्तों का। बस हम हैं ही ऐसे। इतनी सारी दोस्तें कैसे बना लेती हूँ मेरा? यार एक्चुअली यू नो, हर आप डिफरेंट टाइम्स पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, फिर जैसे आपको मिली फिर आपके साथ मरियम को मिली, इस तरह यू नो फ्रेंड्स बनते जाते हैं, फिर आप क्लिक करते हैं एक दूसरे के साथ तो आपकी लिस्ट बढ़ती जाती है, और फिर जब आप कुछ करते हैं तो फिर आप किसी को नाराज नहीं कर सकते, देन यू हैव टू इनवाइट एवरीवन, तो बस इस तरह होता रहता है। अच्छा, आप ताल्लुक रखती हैं सबके साथ, तोड़ती नहीं? हाँ, नहीं। आपको कोई मिल जाए, अच्छा ये डिपेंड तो नहीं करता कि उसकी नेचर अच्छी हो, ये वो भी पॉजिटिव हो, आगे से देखती हैं, या फिर कहती हैं कोई जैसा भी है उसमें दोस्त जरूर बने? नहीं, एक्चुअली बात ये है कि आप खुद पॉजिटिव होए ना तो अगले आपके साथ खुद ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, इफ दे आर नेगेटिव इवन। क्या बात है। तो लाहौर में कब से इतनी गैदरिंग, दोस्ती कब से शुरू की कि ये गर्ल्स सर्कल? और आई थिंक नाउ अराउंड 7 years। माशाल्लाह। और पहले कहाँ होती थी आप? पहले लाहौर आने से पहले आई वाज इन लंदन, और उसके बाद फिर लाहौर, नाउ आई थिंक 8 years नाउ इन लाहौर। हाँ माशाल्लाह, मतलब लाहौर शिफ्ट हुए आपको लाहौर 8 साल हो गए। और उससे पहले सिर्फ लंदन में ही? नहीं, पहले उससे पहले लंदन थी, उससे पहले इस्लामाबाद थी, इस तरह। अच्छा, क्या बात है जी। ये हॉट सीट पे ही हमारी पहली होस्ट है जो आपको आज इन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि आज पहला शो है हमारा, तो 1 by 1 ही मैं इंट्रोडक्शन जो है वो कराती रहूँगी। अच्छा, एक और यहाँ पर हमारे साथ बैठी हैं, इनको भी ज़रा मैं हॉट सीट पर लेकर आना चाहूँगी। ज़रा स्विच करते, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। नबीहा जी बैठी है हमारे साथ है, ये हॉट सीट आपकी है, और ये हमारी सेकंड एंकर। अब ऑडियंस आपकी, फैंस आपके, बात कीजिए। आई एम डॉक्टर नबीहा रहमान जी। आई एम अ कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। दूसरे अल्फाज में ये कि लोगों को खूबसूरत बनाती हूँ, ज़्यादा हसीन बनाती हूँ। खूबसूरत तो सब लोग होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा हसीन, उनका जो हुस्न है जो वक्त के साथ साथ ढलता है, उसको हम ढलने नहीं देते बेसिकली। सो मैं भी यहाँ पाकिस्तान में 2005 में मूव हुई,
एंड आई वाज इन यूके बिफोर, और वहाँ मैंने 14 इयर्स ट्रेनिंग की, स्पेशलाइज किया प्लास्टिक सर्जरी में, और पाकिस्तान आई। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस फील्ड की बहुत ज़रूरत है, और बहुत यहाँ डिमांड भी बहुत है, लोगों को अवेयरनेस भी माशाल्लाह बहुत है, और यहाँ पे इट्स अ डेवलपिंग स्पेशलिटी। सो आई एम रियली इंजॉइंग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ काम करना, क्योंकि यहाँ रियली एक फीमेल प्लास्टिक सर्जन की नीड बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा काम अब आप लोग ने ही करना है तो अब मैं तो हुई नहीं। ब्रेक, वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, डोंट गो अवे। आदाब जरूरी है, ओके, आदाब जरूरी है। आदाब पहले या बाद में? बाद में। अच्छा, बाद में। हाँ, कर दीजिए। आदाबर्स। आहा। इंट्रोडक्शन चल रहा है, 1 बाय 1 लोग आ रहे हैं, तो अभी और जो बाकी एंकर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और उनमें से दावत देना चाहूंगी, यहाँ पे मौजूद हैं सैम अली दादाजी। आइए, क्या बात है। Hello, sweetie. How are you? Oh wow, you're looking pretty, sweetie. Please, hot seat पे आ जाइए जरा। अच्छा, straight away, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी जो है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सारा गंडापुर, जो कि क्या है सब जानते हैं, मगर आ जाइए प्लीज सारा गंडापुर। ओ स्वीटी, हाउ आर यू? ग्लॉस रखा है पर्स में? ग्लॉस है? यस, बहुत अच्छे लग रहे है ना? ग्लॉस दिखाओ, कौन से कलर का? आज तो इसके अंदर नहीं है, वो मेरे बॉय के पास है। ओह गॉड, मैं ब्रेक में दूंगी। थैंक यू स्वीटी, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, एक और लंदन लेडी हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, और हमारी कमेटी फ्रेंड है, मेरे साथ मौजूद है सालेहा। हाय, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? कैसी हो सालेहा? प्लीज हैव अ सीट बेबी। हाँ, अच्छा जी, आप हॉट सीट पे तो मौजूद हैं आप, तो कैमरा आपका, बात कीजिए, अपने बारे में बताइए सबको। Well, this is Samali Dada, and I'm into fashion and interiors. I'm running an art gallery with the name of Mahogany. Mahogany मेरा उसके साथ मैं काम कर रही हूँ, और इसके अलावा ये है कि आई एन्जॉय लाइफ। मुझे फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा आता है, हम उनके साथ बहुत गपशप लगाते हैं, और आज भी जितने लोग यहाँ पर हैं, दे ऑल आर माई फ्रेंड्स एंड आई लव ऑल ऑफ देम। और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं, बस मज़ा और गपशप और टेलीविज़न और मीडिया, एंड आई लव कैमरा, आई लव मीडिया, एंड आई लव लाइफ। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। Sounds good. अच्छा, सोशलाइजिंग क्या एग्जैक्टली उसको क्या समझती हैं? सोशलाइजिंग आपके लिए क्या है? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, आई गेस। कि मैं तो यही समझती हूँ कि अच्छे दोस्त आपके लिए बहुत बड़ी एक नेमत होते हैं, एक ब्लेसिंग होते हैं, और उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ लंच करना, डिनर करना, हैंग आउट करना, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ फॉर मी। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अक्सर बीमार हो जाती हूँ तो वो मेरा और ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मुझे पैनाडॉल खिलाते हैं। लेकिन I love that. I love all of my friends. Wow. Whom you wearing? My own? वाओ। मैंने कहा कभी कभी हो सकता है ना आप भी किसी का कुछ पहन कभी लें। किसी के ऊपर एहसान करें, कभी किसी के लिए मार्केट करें। Oh, I'm sorry. I should not be that mean. Next By time the way, I'm मेरा wearing बड़ा something दिल था else. कि Yes. मैं आपके कपड़े पहनूं, बल्कि यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए जिसमें हमारा था कि या तो आपके या फिर यहाँ पे एक और सारा गंडापुर, इन दो लोगों के कपड़े मिक्स हम कुछ करें, मगर हम ऐसे फंसे हुए मैंने थे। अपनी सब फ्रेंड्स को ओपन इनविटेशन है ना? दिया कि जब आओ आके उठा के ले जाओ और पहन। मगर एक दिन शायद होगा। इसीलिए मेरा बिजनेस नहीं चलता। एक दिन जिस दिन हम सिर्फ सैम और एक दिन सारा इसी वजह से मेरा बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि मैं हर वक्त इन पे कंसंट्रेट करती हूँ। बस अब आप देखें वो दिन बैठ के निकालेंगे हुमैरा हम। हो गया कंफर्म है? ठीक है, अब हॉट सीट पे बारी आती है जो हरी परी है ना यहाँ पे, ये जाएंगी और ये जाकर बताएंगी अपने बारे में। जी, एक और हरी परी, एक्चुअली आप भी ग्रीन। हाँ, नहीं कोई बात। लवली, क्या बात है, क्या बात है। ओके, Hi, this is Mariam Mamdod, and my introduction is that I have started a very nice salon and institute with international standards. मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, मगर ऐसा था कि कुछ कमी थी, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में जो सैलॉन्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे
बहुत ज़्यादा हाइजीन स्टैंडर्ड हाई है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये चाहती थी कि पाकिस्तान में कुछ नया स्टार्ट किया जाए और ब्यूटी की फील्ड में कुछ नया लेके आऊँ जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स को भी ग्रूम कर सकूँ, यहाँ की लड़कियाँ जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटी की फील्ड में नहीं आती हैं और वो फैशन इंडस्ट्री में तो काफ़ी जाते हैं और बैंकिंग और दूसरी फील्ड्स, बट ब्यूटी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं नज़र आ रहा था कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसा सैलून है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सारे डिज़ाइनर ब्रांड्स मिलें और आपको कुछ ऐसी सर्विसेज मिलें जो कि बाकी लोगों से थोड़ा सा हट के हो। तो मैंने इस फील्ड को चूज़ किया एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन कनाडा और मैंने वहाँ पे अपने एस्थेटिक्स में कोर्सेज किए, अपने आप को ग्रूम किया, एजुकेशन ली। कनाडा में काफ़ी अर्सा मेरा चाइल्डहुड काफ़ी वहाँ पे गुजरा, उसके बाद टीन्स भी गुजरे और स्टूडेंट लाइफ भी गुजरी। आफ्टरवर्ड्स जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने इट्स लाइक मोर देन अ ईयर्स टाइम कि मैंने ब्यूटेक स्टार्ट किया है और मैंने बहुत पैशन के साथ इसको स्टार्ट किया है क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तान में यंगस्टर्स को, यंग लड़कियों को एक ऐसा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करूं कि वो एजुकेट कर सकें अपने आप को और वो ब्यूटी इंडस्ट्री में ग्रो कर सकें। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ब्यूटेक्स ब्राइड एंड ब्यूटी। और अगर आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो, देयर इज़ फेसबुक पेज, आप ब्यूटेक्स ब्राइड एंड ब्यूटी को क्लिक करें, वहाँ पे जाएं, आपको स्किन के बारे में बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी बिकॉज बेसिकली मैं स्किन एक्सपर्ट हूँ, मैं डर्मोलॉजिका की स्किन एक्सपर्ट हूँ और मैंने स्किन में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस ली हैं, डिप्लोमास किए हैं फॉरेन कंट्री से। और उसके साथ साथ आपको बालों के बारे में बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगे, आपको ब्यूटी के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और जो हमारे फ्रेंड्स आ रही हूँ आपके पास वो सबसे ज़्यादा आई थिंक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस को कम करने में बिकॉज वी हैव बीइंग मैरिड वी हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे, घर, उसके बाद बिजनेस। तो उसमें जब आप बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हो तो ऐसे में आपके फ्रेंड्स आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं, आपके लिए एंटरटेनमेंट होते हैं, यू स्पेंड गुड टाइम। आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं दे आर ऑल माई वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई थैंक फिजा कमेटी फ्रेंड्स। हुमैरा की वजह से हम सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि हुमैरा हमें एक प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म अपने घर में कि हर हफ्ते सब आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ और लेट्स एंजॉय, लेट्स लिसन टू म्यूज़िक। और हम सब इकट्ठे होते हैं, हम पोइट्री भी करते हैं, हम म्यूज़िक भी सुनते हैं, हम इंजॉय भी करते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, मैचेस भी देखते हैं। सो आई थैंक हुमैरा फॉर दैट। तालियां होनी चाहिए ना, वो हमें इकट्ठा करती है, खींचती है। क्या बात है। तो बाय द वे whom you wearing ये भी बताते चलिए। This is my very good friend Fiza. She has just started working. Her name is Zunaira. She's from Canada. और मैंने उसका आउटफिट पहना हुआ है एंड आई रियली वांट कि आप जब आप बिजनेस में कदम रखते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करें। लाइक आई वेयर सैम्स क्लोथ्स अ लॉट, तो जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्पेंड करूं तो मैं उनके पास स्पेंड करूं, उनको इनकरेज किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। लवली लवली, क्या बात है जी। अब वक्त हुआ चाहता है कि जो साउंड्स ग्रेट बोल रही हैं बार बार इनको मौका दिया जाए। हाँ, कि हम देखें अब ये कितना साउंड ग्रेट करती हैं हमारे लिए। सारा गंडापुर, आइए जी, गंडापुर फैमिली की बड़ा नाम है। आप इतनी अच्छी लग रही है, वहाँ बैठी हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा सबस परी को उठाने का। आई नो आप आओगे तो इट विल बी मोर रॉकेट। ओह माय गॉड, थैंक यू। चलो जी चलिए। अरे जी क्या बात है। तो मेरा तो माइक लगा हुआ। हाँ चाहिए मुझे माइक की शायद जरूरत ना पड़े। अब आप अपनी ऑडियंस को बताइए अस्सलाम अपने वालेकुम, बारे दिस में। इज सारा गंडापुर एंड एक दफ़ा फिर फिजा के शो पे मैं आई हूँ एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बिकॉज अभी आपका शो है? हाँ जी, वेलकम टू माय शो। आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज ब्यूटीफुल लेडीज एंड फिजा इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं डिज़ाइनर एंड एडिटर भी हूँ, आई राइट, आई एम अ जर्नलिस्ट एज वेल। और इन सब चीज़ों के अलावा आई हैव दीज ब्यूटीफुल फ्रेंड्स जिनके साथ टाइम गुजारने का बड़ा मज़ा आता है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज फिजा ने अपने शो पे इतने खुले दिल के साथ सबको इनवाइट किया है एंड हुमैरा एंड ऑल द लेडीज़ हेयर एंड मरियम, मुझे इतना अच्छा लग रहा है सबकी बात में। मैं स्ट्रेस लेने आ रही हूँ, फ्री करवाने आपके घर में आ रही हूँ, मैच देखने और पार्टी करने, और आपके पास लंदन आ रही हूँ एग्जीबिशन करने, हम फिरेंगे भी।
और आपके पास भी आ रही हूँ इंटीरियर्स कराने। और इनके आपके पास नहीं, आ रही हूँ, अभी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। हम लोग सारी की सारी, हम लोग लास्ट डे जो है हमारा आप जो रिश्ता करा दीजिएगा नहीं, मेरा, क्योंकि नहीं, मैं वाहिद एक सिंगल फिलर्स करवाने हैं सारा, हम जाके फिलर्स करवाएंगे लिप्स के ऊपर, चाउची एंजेलिना जोली बन जाएंगे। और ऐसे हो जाएंगे। और आपके पास जरूरी भी नहीं है कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी फेस की कराएं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एज। लेकिन ये है कि देयर आर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स लाइक फिलर्स, लाइक बोटॉक्स, लाइक स्किन पील, देयर आर सो मेनी लेजर्स, सो देयर आर तो सो मैं मेनी मेरे ख्याल में ऑप्शंस। पील ही करा लेती हूँ आके, कुछ तो कराऊँ ना आकर, बिकॉज अब सारे इसके लोग साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगी सारा कि आप अगर मैनुअली जैसे कि फेशियल्स हैं, डीप सही। क्लेंजिंग है, या आप अपने हेयर के ट्रीटमेंट्स लेते हो, हाँ, hair तो वो treatment डेली की बेसिस जरूरत है, पे बाल जरूर बना रखो, बना के बिकॉज आप इतना एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड है, तो आप आओ आप मगर हम you इसके ऊपर get- बाद में बात करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। Okay. हम किसी की जो है हॉट सीट खराब नहीं करेंगे। नहीं, मेरी तो हॉट सीट हो गई पूरी, क्योंकि मेरी हो गई पूरी क्योंकि मैंने सब हॉट लेडी से बातें कर ली हैं। और अब आई थिंक आई वांट फिजा टू बी बैक ऑन नो 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 नो, अभी यहाँ पे एक रहती है। तो फिर आप ही तशरीफ ले आए, क्योंकि बुलाइए दिस इनको। हॉट सीट इज वेरी हॉट एंड आई नीड टू बी बिकॉज़ ऑल यू लेडीज आर मेकिंग इट हॉटर एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द कमेटी लेडीज। एंड आप लोग जो सब घर में देख रहे हैं, प्लीज देखते रहें, बिकॉज़ यू नो फिजा इज लाइक द टॉप होस्ट। नहीं नहीं, हम नॉट द टॉप होस्ट। कल से मुझे लगता है मुझे भी कोई बुला रहा होगा, मैं आऊंगी। हाँ, बस मेरे ख्याल में अब ये, लेकिन आज के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हेयर विद ऑल ऑफ यू एंड बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे इस कमेटी वीक में। एंड थैंक यू A+, you guys always do a rocking job, so I hand it over to her. लवली। आइए जी साइमा, अब आपकी बारी। अब आप बताइए जी, रंग बिखेरी अब इस सेट पे हम सारी दोस्तों की नजर आपके ऊपर। तो सेट Can you All right, first of all, I'd like to say salam to everybody who's watching the program, and I'm so happy to be here and meet so many interesting people who are doing so many things. मिस जी बताइए। उर्दू में बात करें। हाँ जी, actually this is ये थोड़ा सा मुझे मसला है। I am in education and therefore on mic doing this is very natural when you do it in front of the students. हाँ, that's true. So I'm in education. Sir, ये आदत है, so sorry. मैं इसी तरह हम सारे स्टूडेंट बन जाते चलिए, हैं। आपने हमें स्टूडेंट तो बनाया है। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है ऐसे करके बात। ठीक है, मुझे मिस बहुत मेरे ज़्यादा शो की खुशी पॉलिसी है उर्दू। खुशी महसूस हो बहुत रही ज़्यादा है। खुशी अब हुई ये आप समझे सबको उर्दू मिलके। मीडियम स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ये थोड़ा मुश्किल है। I do आप English पहले medium. एजुकेट हो कर आए। चलिए जी, लेट हर टॉक। आई थिंक बहुत मजा आया आप सबसे मिलके, मुझे इतनी खुशी हो रही है, सब इतने हसीन लग रहे हैं। हमारे पास इतने ब्यूटिशियंस यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास इतने टैलेंटेड औरतें बैठी हुई हैं। पाकिस्तान में इतना इंडिपेंडेंस, वॉचिंग पीपल जो इतना काम कर रही हैं, मुझे लिए बहुत खुशी की बात है। माई फील्ड इज़ एजुकेशन, मैं एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। मेरा बेसिकली काम यह है टू मेक श्योर, सॉरी अगेन इन उर्दू, कि बच्चों को जितना ज़्यादा हम दे सकते हैं, जितने ज़्यादा पढ़ाई पे मेहनत हो सकती है, वो सारा काम मेरा होता है। आई विजिट, मैं बाहर जाती हूँ आउट ऑफ सिटी, शहर से बाहर, टू हैंडल डिफरेंट स्कूल प्रोजेक्ट्स। आई एम सॉरी, मुझे बहुत आदत है बीच में वो अंग्रेजी बोलने की। थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रही। तो हम कुछ सिखा भी बल्कि एक्चुअली मेरी उर्दू जो है, इट इज़ रियली वेरी वीक। मुझे काफी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे ख्याल से आपकी उर्दू ब्रश अप हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मैं भी बड़ी खुशी हो रही है कि आई एम गोना बी एबल टू ट्राई आउट डिफरेंट स्टफ, इधर से भी सैम की तरफ से नहीं, भी। मगर मेरी दोस्तों को समझ नहीं आया क्या स्टफ ट्राई करेंगे। We're gonna, इनके कपड़े जो हैं, इनके जो कपड़े हैं वो हमें पहनने का मौका मिलेगा। मौका मिलेगा जी। बिल्कुल, एंड एक इधर से मिलेगा सारा के कपड़े। We're gonna be able to do that. And और यहाँ से भी वो जाकर आएंगे हम। अच्छा बल्कि पार्लर के भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। वी हैव सम वेरी गुड पीपल जिनकी तरफ हमने अब जाना और एंजॉय भी करना है डेफिनेटली। एंड आई थिंक दैट दिस इज जस्ट अ ग्रेट प्रोग्राम। लेकिन आप बहुत मेरा अच्छा तो प्रोग्राम है बोलिए, आपका। उनके घर मुझे बड़ी हमने खुशी पार्टी हुई करनी है। है जाकर। सबसे ज्यादा स्ट्रेस कम इधर ही इधर ही हाँ जी, हुमैरा की तरफ हमने सारा जो वो पार्टी हाँ। सीन है वो सब हुमैरा की बस तरफ ही ठीक है। करना है, रिलैक्स करने का। सबसे पहले तो हमने ये सब देखना जगह है। से काम करके इनके पास एंड में चले जाने रिलैक्स। So Saima, by the way, whom you wearing? अब आपसे इंग्लिश I'm में gonna पूछना have पड़ेगा। to be, you know, very naughty on TV and tell you that I copied it off someone.
मेरी बात सुने, मेरी जितनी भी बहनें ना वो भी हमें कॉपी देख के करती हैं जो हाँ, भी है। इसमें कोई बुरी बात नहीं हम है। उन्हीं के लिए पहनते हैं। आप हमारे पास आ जाकर हम आपके लिए अच्छी मैं ज्यादा आपको कॉपी बता भी देंगे, मेरी अच्छी फ्रेंड्स भी, आई एम श्योर दे वोंट माइंड, आमना कारदार एंड फातिमा कारदार, दे आर बोथ गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड आई सॉ अ पिक्चर ऑफ समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। आमना ने उन्होंने पहना हुआ था तो मैंने फिर फटाफट उसी किस्म का बना लिया, मुझे अच्छा लगा, so I got something like बेस्ट हो गया। अब वक्त हुआ चाहता है ये जो लास्ट होस्ट हमारे सामने बैठी है लंदन। जो कि लंदन लेडी है, अब अगर आप उनको बुला के हॉट सीट पे बिठाएंगी तो आज अच्छा सब जी, सही सालिया का मैं सब खुद बताएंगी कि लंदन में क्या करती हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद हर एज वेल। आप इनको जरा देखें, दुनिया इनकी impressed हो गई है, acting, मैं क्या tactics बहुत ही अच्छी है। आ जाइए। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, सालिया, इससे पहले कि आप बोलना शुरू बैठूं करें- कि ना बैठूं? नहीं, हॉट सीट है, बैठेंगी तो फिर वो ठीक ठाक हॉट हो जाएगी। हाय। अच्छा, अब वक्त हुआ चाहता है कि आप ब्रेक पे भेजें और आदाब मस्ट है एंड ठीक है में, जी। और क्या बोल के भेजेंगी पहले भेज दीजिए, फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन जो है वो होगा। जी अब जी मैं आपको यही कहूंगी कि अभी आप जाएं प्लीज ब्रेक पे। मेरे बारे में सुनना आपको बहुत हौसले की बात है, तो आप थोड़ा कुछ पानी शानी कुछ ठंडा पी लें और उसके बाद आप आएं और मैं आपको आदाब करती हूँ। आदाब। काफ़ी टाइम मिल गया होगा, अब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम जी सालिया मालिक है, मैं लंदन में रहती हूँ और लेकिन हूँ पाकिस्तानी, और कसम से मुझे वहाँ पे गोरों ने पिछले 16 साल से अंग्रेज़ी सिखाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन मैं सीख नहीं सकी, तो अब मैं अपनी इन दोस्त से ज़रूर इंग्लिश सीखूंगी और पक्का जो है ना वो इंग्लिश को मैं अब अपनी ज़ुबान बनाने की कोशिश करूंगी। उन्होंने पासपोर्ट शासपोर्ट दे दिया लेकिन अंग्रेज़ी नहीं सिखा सके मुझे, और हम पक्के उर्दू में ही बातें करते रह गए। लेकिन आई एम अ हाउस वाइफ, मेरे जो हस्बैंड है उनका पैसे शैसे मैं उड़ाती हूँ, ये बहुत बड़ा काम है, अगर ना उड़ाऊँ तो मेरी दोस्तों के बिजनेस ना चले। इन सब के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तुम सबसे ज़्यादा काम मेरा है। तो ये जो है ना, अब यहाँ पे आई हूँ कमेटियाँ, ये चीज़ थी जो मैं इंग्लैंड में बहुत मिस करती हूँ, और इसी की वजह से जो है ना मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुझे वापस आना पड़ेगा। और हुमेरा जो है वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, 17 इयर्स पुरानी फ्रेंड है मेरी, और इसकी वजह से मैं लाहौर के सर्कल में इन हुई हूँ। और फिजा जो है, इनके बारे में क्या कहूँ, जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं है अपनी लाइफ में। हस्बैंड को दिया। नहीं, उसको बताना बड़ा जरूरी है ना कि भाई देखो बड़ी खूबसूरत है लेकिन तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। साथ साथ और किसी को ना देखो। तो ये मैं जी करती हूँ। माशाल्लाह मेरी 3 बेटी हैं, बताना पड़ गया मुझे, लेकिन 3 बेटी है मेरी, लगती मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बताना पड़ गया। लेकिन और हम सारे इंग्लैंड में हैं, लेकिन और यकीन करें पाकिस्तान हम बहुत मिस करते हैं, और दिल पाकिस्तानी प्योर पाकिस्तानी, प्योर ये है ना। पाकिस्तानी दिल है, और इसीलिए मैं यहाँ बैठी कोशिश पूरी करूंगी कि बस पक्की आ जाऊँ और यहाँ पे रहूँ। ठीक है, तो आपको पता है पाकिस्तान भी आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, इसलिए कसम आपको ना से। ये हुमैरा का प्यार जो है खींच खींच के हुमैरा यहाँ का जो प्यार है ना यही लाता है और इसी के घर में रह जाता है। फिर वापस नहीं जाता, ये इधर ही रहता है। आपको पता है जब आप लंदन वापस चली जाती है ना तो यहाँ पे शॉपिंग सेंटर सारे खाली पड़ जाते हैं, हाय। लोगों को फाके पड़ जाते हैं कि सालेहा किधर गई, आएगी तो आएगी तो शॉपिंग होगी। और यही बात मैं कहती हूँ आप लोगों को भी, सारे पाकिस्तानियों को, हम सबको भी आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप लोग इंग्लैंड आया करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, बहुत हम लोग वहाँ पे बोर होते हैं। डन हो गया हूँ वेयरिंग बाय द वे। अच्छा जी, ये फैशन का घर क्या है? फैशन का घर फैशन के घर। नहीं, रेशम घर, क्योंकि देखिए इससे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे पाकिस्तान का कितना पता है। ये मेरी भाभी ने बनवाया है और वो उसने बनाया है और मैंने वो पहना है। और लेकिन अब जो है ना मैं कोशिश करूंगी कि अगली दफा मैं सैम के पहनूं, क्योंकि मैं सैम के बहुत बनवाती हूँ, और फिर उसके बाद आपके, है ना। और उसके बाद तो मैं बहुत हूँ, चलिए हम लेकिन फिर भी मैं आऊंगी आपके पास। सैम को बहुत बनवाती हूँ, क्या बाल। और आप मुझे प्लीज इंग्लिश सिखा दें, मुझे बड़ी खुश शौक है, सीखी नहीं जाती मेरे तो। साले तुमने क्या कहा? जोड़ा तो आपने पहन लिया जी, मगर आप कैसे कह सकती हैं कि आप अच्छी लग रही हैं? आपने तारीफ की, मैंने कब की? आपकी आंखों ने मुझे बता दिया। झूठ मत बोलो, देखो मैंने जरा। कोई तारीफ नहीं की है। अब आप मुझे बता दें, देखिए मैं खूबसूरत तो लग रही हूँ, इनको बताएं कितनी अभी मैं कॉल खूबसूरत लग रही स्टार्ट हूँ। हो नहीं नहीं, पहले सबसे पहले जो है ना यहाँ से शुरू करेंगे, आप बताना शुरू करें कैसी लग रही, क्या सोच पहना, लो कैसी- मैंने बहुत बिजनेस देना है।
डबल हसीन लगेगी। देखा कितने वोट मिल रहे हैं, सारे वोट मेरी तरफ ही है ना। तो बस अब मेरा ख्याल है कि फिजा मैं ये आपको दे दूं वापस। नहीं अभी एक मिनट बैठी बैठना, हूँ। बैठना। अच्छा, अच्छा। आप बताइए। साधा बहुत क्लासी और बहुत प्रिटी लगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आ रही हूँ हुमैरा। जितना मर्जी मेरा काम मैं सबके पास जाएगी, कहाँ घूमेगी। मुझे तो ये हुमैरा की तो बड़ी अच्छी लगती है। नाइट सूट में मुझे तो ये पजामा से भी बड़ी अच्छी मैं लगती कह है। नहीं करना है वैसे, जैसे मुझे इनकी ये सैंडल्स बहुत cool। हाय, बहुत ही ये cool जो और- आपने फिजा बात की है ना, तो मैं आपको कसम से आप कहोगे कि मैं तो बड़ी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया, उसको जरा जूतों का दिखाइए, शौक। कैमरे पे ऐसे करके दिखाइए। ये मेरे उसका बड़ा प्यार बोल रहा है, उसको पता है मैं जूते, उसने कहा मैंने ही खाने हैं तो मैं वो जूता लूं जो बड़ा अच्छा हो। मगर इसकी हील जो है, एक बार मुझे उतार के दिखाइएगा जरा एक बार। ये लो जी, Like, ये देखिए आप मेरा जूते नाज़रीन को और देखो हाज़रीन ना। देख सकते हैं कि बहुत अच्छी आप खासी देखिए ना। वुड में बनी हुई सैंडल है, और अगर इनके मियाँ ने दिया खुद खाने के लिए तो अब ये कह रही है तो मैं नहीं हो जाएगा। लंदन में भी प्रोग्राम आना है। क्या बिल्कुल बात है। ठीक देखिएगा वो है, देखिएगा। आप मेरी बात सुन, सर्जरी इनसे करा लीजिए, आपका भी बिजनेस हो जाएगा इस बहाने। आना पड़ेगा मुझे बस, लेकिन नहीं जी, ये उसका बड़ा प्यार है कि वो मेरे, वो How कहते हैं कि cute। जी जूते मैं तुम्हारे, वो बड़े मेरे लिए लेता है, ये उसकी चॉइस। क्या बात है। अच्छा जी, अब आपकी आप बारी। रूबी शकील पहनी है, खूबसूरत लग रही है। अब मैं ये जगह छोड़ूं? नहीं आप बैठे मैं इधर ही रहूं? अच्छा चले, मैं इधर हूँ अब आज। भाई ये सीट गर्म है क्या? वैसे तो मैं ही होस्ट कर याद है ना, होस्ट तो मैं ही कर होस्ट तो मैं ही कर रही हूँ, क्या बात कह रहे हो? चले, हाँ। अच्छा जी, बाय द वे हम लोग अपने ऊपर कमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर वो जरा पूरा प्रोग्राम यही खत्म हो जाएगा। मेरे साथ एक अभी ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ अभी हमारे शो पे। सब जानते हैं, खास हुमैरा तो दोस्त भी हैं, मैं भी दोस्त हूँ कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग भी उसी सर्कल में हैं और उसी सोशलाइजिंग में। बाकी आप लोग भी फैन हैं, क्योंकि लंदन हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी हो, आप उनको देखते हैं। करंट अफेयर बड़े मज़े से बोलते हैं, बड़े ब्लंट हैं, बहुत हिम्मत रखते हैं, किसी से डरते वरते नहीं हैं। मगर ये जो भी है एक वक्फे के बाद आपको बताऊंगी। छोटा सा वक्फा दरकार है, रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पे हम मना रहे हैं आपके साथ कमेटी पार्टी वीक, और जो मेहमान हैं हमारे साथ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल भी होंगे, क्योंकि 8 एंकर्स उनसे करेंगी सवाल, और जो गेस्ट होंगे आहा क्या जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद देखते हैं। अदावर से जी, सारे मिलके कहेंगे अदावर से। आदाब अर्ज है के बाद हमें ज्वाइन कर लिया हमारे मेहमानों ने, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं हिंट दे रही थी कि लीडर हैं, डरते नहीं हैं किसी से, बहुत ब्लंट हैं, सच का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, दिन न्यूज़ के प्रेसिडेंट भी हैं। एक मेहमान तो ये हैं जिनके बारे में भी खुल के थोड़ा सा बताती रहूँगी पिक्चर कैमरा जब उधर जाएगा। दूसरे जो है वो रिलेट करते हैं फैशन वर्ल्ड से, फोटोग्राफर है, स्टाइलिस्ट हैं, और क्या लोगों की लाइफ बदल देते हैं। कभी किसी के बाल पकड़ के ऐसे काट देते हैं, उसकी लाइफ, उसके लुक बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसको देखते हैं ऐसे गौर से, करते हैं ये है, यहाँ क्या कर रहा है, उसको तो मैंने उसकी लाइफ ही बदल देनी है, इधर आओ तुम। उसको बुलाते हैं और उसकी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हुनर है कि किसी के हाथ में इतना टैलेंट हो कि किसी की लाइफ में इतने चेंजेस आ जाए उनकी वजह से। तो हमारे साथ 2 बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, 2 पर्सनालिटीज़। एक पीजे मीर साहब जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, बहुत ब्लंट। क्या बात है जी, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। खैरियत से है? खैरियत से। आपने कहा ना कि डरते नहीं है, आज वो कहते हैं ना मैग्निफिसेंट 7 and 2 gringos। हाँ। अच्छा, और दूसरे मेहमान उनके साथ भी ज़रा आपकी तारुफ करवा दूँ। दूसरे मेहमान हमारे साथ वन एंड ओनली, जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत तो है नहीं, हर लड़की हर औरत उनका नाम सुन के खिल जाती है। नॉट बिकॉज कि वो एक उस तरीके से फ़ैन हो जो मुझे वो होता है ना कि यार ये हीरो मुझे बहुत पसंद है, मगर ये लोगों को जो है वो हीरोइन कर देते हैं और हीरो बना देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है खबर रियासत अदावर से। कैसे है? माशाल्लाह सारी खवातीन बड़ी खूबसूरत लग रही मेकअप के बाद। नहीं, आप लोग की असल जो पर्सनैलिटी है ना वो आपकी खूबसूरत है, मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो बड़ी लाइफ है इस तमाम खवातीन में। एक बात ये आज बातचीत का सिलसिला जो है ना बड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 एंकर्स बैठी हैं और आप 2 पर्सनालिटीज़ यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, तो सवाल भी ज़रा डिफरेंट होंगे।
तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, फिर यहाँ पर सारी हमारी प्लाटून होस्ट जो है वो आपको घेरेंगे सवालों में। आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट किए हैं और थोड़ा सा सोशलाइजिंग की तरफ आपसे बात पूछना चाहूंगी कि आपके लिए सोशलाइजिंग क्या है? मेरे लिए सोशलाइजिंग अगर आपने सिंपल वर्ड्स में लेना है तो हुमैरा की पार्टी। That's the socializing. और कमेटी जो है वो मर्द डालते हैं, जरा इसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे कमेटी पार्टी वीक हम पूरा मना छुपकर डालते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है मर्दों की नजर में? ये डिपेंड करता है वो सिटिंग कमेटी है या स्टैंडिंग कमेटी है। लेकिन नहीं, मर्द नहीं, आई डोंट थिंक वो डालते हैं, आई डोंट थिंक सो। मगर अब इलैबोरेट तो करना पड़ेगा, सिटिंग कमेटी क्या होती है? सिटिंग कमेटी ये बैठी है जो डालती है, मर्द है स्टैंडिंग कमेटी, इन्होंने जो डाला उन्होंने यूज कर लिया। सही सही समझाया हमें। अच्छा आप मतलब उन्होंने खड़े होकर जेब से निकालना है, इन्होंने बैठ के हमने देना। वैसे आज तक किसी भी मर्द को पता नहीं चला कि वो कमेटियां डाल रहा है, क्योंकि वो औरतें उन्हीं के पैसों से डाल रही हैं। और एक बंदा है ना, और हर मर्द कहते हैं हमने तो डाली नहीं आज तक, है ना, लेकिन सारी उन्हीं की डल रही हैं। बच्चे का तो डालेंगे। इट्स वेरी गुड ट्रेंड कि कपल कमेटीज का ट्रेंड भी शुरू हुआ है It's beautiful. व्हिच इज वेरी गुड, जिसमें कपल्स आते हैं और ताकि आदमी जो है ना वो बेचारे फिर घर बैठ के बेचारे नाराज हो जाते हैं कि औरतें तो इतनी ज्यादा सोशलाइज करती है और हम वी डोंट नो एनीबॉडी। दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि कपल कमेटी में कपल्स मिलते हैं और बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, बहुत दोस्तियां होती हैं। आई थिंक दिस इज रियली गुड। कपलों की कमेटियां होती हैं। नहीं, कपल बनाने की कमेटियां भी होती हैं, कपल बनाने की कमेटियां भी होती हैं, बन जाते हैं। आप उससे कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, ये तो आपकी कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। हाँ, और जिस दिन कपल बनाने की कमेटी होगी सब आपके पास आएंगे तैयार होने। एक बात है, इनका नाम होना चाहिए हैंड बैग कपल कमेटी। हाँ अच्छा, अब क्यों वजह? हैंड बैग नहीं होते, जबरदस्त उनके हैंड बैग देखने को मिलते हैं नए नए, और जो कमेटियां निकलती हैं सबसे पहले एक हैंड बैग जरूर आता है हर कमेटी का है। और फिर जूते भी आते होंगे उसके साथ। हाँ वो तो सबसे पहले ना, जब जाहिर सी बात है बैग है तो शूज भी साथ में। और फिर ये होता है कि जिसकी कमेटी निकलती है उसको फटीक पड़ती है कि उसने खाना भी देना सबको। जी वो एक सबसे बड़ा। मैं समझती हूँ कि बिजनेस भी बड़ा फ्लरिश हो रहा है इससे, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनका बिजनेस हमसे ही चल रहा है। लंचेस होते हैं और इतने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं। आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट्स है। नहीं तो जब इतनी सारी खवातीन इकट्ठी होती हैं अपनी मियाँ के पैसे लेकर, तो क्या कोई सोशलाइजिंग भी करती हैं, मतलब सोशल वर्क भी करती हैं? सोशल वर्क, सोशल वर्क डेफिनेटली वी हेल्प ईच अदर, लाइक एक दूसरे के बिजनेस ईच अदर के साथ ईच अदर के अलावा वो पूछ रही है। ईच अदर के अलावा वो कह रही ईच अदर के अलावा आप क्या गए? जिनके एनजीओज हैं और नहीं, वो एक दूसरे को एक्सटेंशन देती है अपनी बालों की, क्या करती हैं? अच्छा बिल्कुल ये भी करती हैं, और उसके अलावा वी डू फॉर द गुड कॉज एज वेल। अगर कहीं पे कोई नीड है, कहीं पे कोई, जैसे उन्होंने बताया कि एनजीओज हैं, केयर उनको फाउंडेशन support है, करते SOS हैं, विलेज है, और वी डू lots of them. सोशल और वर्क सबसे बड़ा सोशल वर्क तो यही होता है ना कि मियाँ पैसे देते हैं और औरतें जो कमेटी देती है। हाँ, वो इससे बड़ा social पैसे work को है। सही जगह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट अक्सर इकट्ठी होकर कहीं बाहर के ट्रिप पे भी चली जाती हैं। है ना? हाँ, मुनीबा गई हुई है, मुनीबा मॉरिशस गई हुई है। आप मुनीबा जी को जानते हैं? शी इज अ ब्यूटिशियन ऑल्सो, और वो भी गई है मॉरिशस, तो ये कमेटी के पैसों से गई है। कमेटी के पैसों से गई। अच्छा, पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, होती कि नहीं होती? लेकिन हाँ, एक मिनट लेकिन एक बात है, ये सवाल हमारे हम हाँ, हम आपस में interview हमने करते हैं, हमारी मेरी बात ये गड़बड़ हो रही है। यहाँ क्या सब दिखा रहे कि मैं बहुत तेज हूँ। अभी जरा चला करने की पीजे मीर आपको कि यहाँ पर पीजे मीर जी बैठे हुए, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। पूरी कमेटी पार्टी यहाँ पर एक मुश्किल टास्क होने वाला है, वो ये कि पीजे मीर जी बैठे हुए हैं यहाँ पे और एंकर भी हैं, तो सबसे पहले 1 by 1 सबसे आपने सवाल करने। आपको टॉपिक पता है कि हम कमेटी पार्टी वीक मनाने जा रहे हैं और यहाँ पे 1 by 1 जो एंकर्स हैं ये अभी अपना इम्तिहान देंगे आपके सामने। आप तो आप सवाल करेंगे 1 by 1 पहले। और ये कमेटी पे सवाल है सिर्फ? सोशल लाइफ के ऊपर, पार्टीज के ऊपर, सोशलाइजिंग के ऊपर, एनीथिंग, ये बस। ओके, अगर आप फील करते हैं कि आपके जो खावंद है, हस्बैंड, यू नो, वो शायद मिसिंग इन एक्शन हो जाए कहीं भी,
तो जब वो घर आएंगे आप क्या करेंगे उनका? मिसिंग इन एक्शन से आपका कौन से एक्शन कौन मिस से में? सबसे पहले ये कौन से एक्शन में किस तरह का एक्शन था वो? I'll rephrase it. अगर वो शायद कह लेना एब्सेंट विदाउट लीव, अच्छा इधर उधर कहीं हो जाए, कहीं भी हो जाए, कहीं उधर चले जाए, उनका सेल ऑफ हो जाए, एग्जैक्टली. सो हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन ही कम्स होम? आई एम अ वेरी कूल माइंडेड पर्सन एंड वी आर लाइक मोर फ्रेंड्स. हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी हाई है कि इफ हिज सेल इज ऑफ या वो कहीं पे ही इज आउट समवेयर, तो मैं समझती हूँ कि हर इंसान को एक स्पेस चाहिए होता है. तो मैं कभी भी बहुत इंटरफेयर नहीं करती. वैसे भी जब थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजर जाता है आपको साथ रहते हुए, तो आई थिंक एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए. आई नेवर गेट ऑन हिज हेड कहाँ थे, क्यों थे, कॉल क्यों नहीं उठाए या कुछ ऐसा नहीं. सो यूजुअली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, बट आई एम अ डिफरेंट वाइफ. So you're a cool And I person. feel proud of it that I never give him that, bad feeling and that hard time. I'm very cool in that. So if you're cool, what kind of an air conditioner do you use? अच्छा जी, अब खबर जी ओह नो, खबर वो भी मेरे साथ. खबर तो वैसे ही मेरी ग्लास लगाते हैं, मेरे शो पे आके मुझे बारे में बताते हैं. ग्लास रखती है, लाइव शो जा रहा है, कुछ भी जा रहा हो, ग्लास लगती है अपने पास. मैं बोली जा रही होती हूँ, मुझे ग्लास लगा रही होती है, खुद भी लगा रही होती है. दूसरों को भी लगाती है. आप समझ जाएंगे इसकी नेचर, कि सारा गंडापुर जहान की नेचर कैसी है, पूछिए. वेरी काइंड हार्टेड. पूछना है कुछ नहीं, बहुत काइंड हार्टेड और हमेशा दूसरे का ख्याल रखती हैं. थैंक यू. जाती जिंदगी में कैसी हैं? वैसी हूँ जैसे आप कह रहे हैं. आई थिंक आई एम जस्ट अ वेरी ओपन पर्सन. बस मुझे नहीं अच्छा लगता बहुत अपटाइट होके रहना. और यू नो जैसे होता है ना कि थोड़ा सा आप थोड़े से सोशल होते हैं या लोग आपको जानते हैं, तो आप थोड़े से यू नो जरा स्नॉबिश हो जाते हैं. तो मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती. मैं कहती हूँ सबके साथ अच्छे तरीके से मिलो, हंसो, खेलो, बात करो, एंड जस्ट यू नो बी नाइस. एंड आई थिंक पीपल लाइक यू फॉर दैट. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब औरत बहुत ज्यादा मेकअप करने लग जाए तो इसकी क्या वजह होती है? मैं तो ज्यादा मेकअप नहीं करती, लेकिन आई थिंक कुछ रीजंस हो सकते हैं. कभी आपकी स्किन खराब होती है, थोड़े से कभी पिंपल्स निकल आते हैं. मेरे साथ ब्यूटिशियंस बैठी हैं, एक्ने हो जाती है, तो थोड़ी सी आपको बेस लगानी पड़ती है. और बाकी ये कि अंदर से तो सब प्यारे होते हैं, वो जरा चाहते हैं कि बाहर भी दिखे ना कि जरा हम हसीन हैं. तो देखे ना आज कितनी प्यारी प्यारी लेडीज मेरे साथ बैठ रही हैं. मुझे तो कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं कि इतनी अच्छी लग रही हैं सारी, है ना. अच्छा जी, पीजे मेरा से ये भी बड़ी खूबसूरत बात है ना कि सारी औरतें एक दूसरे की तारीफें नॉर्मली भी करते हैं. ये फ्रेंडशिप में ही हो रहा है. ये सवाल है. I think everybody will like this because everybody would want to know कि हुमैरा आपकी सक्सेस क्या है जो आपकी इतनी अच्छी पार्टीज होती हैं. सवाल है भाई, तालियां होनी चाहिए सवाल. एक्चुअली सक्सेस ये है दैट माय हस्बैंड इज वेरी कूल. तो ये है कि वो वो मुझे मना नहीं करता. जिस तरह मैं फ्रेंड्स के पास जाऊं आऊं, वो हमारी तरफ आए, लेट नाइट बैठे रहें, कभी वो तंग नहीं पड़ता. तो एक्चुअली ही इज बिहाइंड इट. अगर वो मुझे एक टेढ़ी आंख देख दे तो मैं वहीं बैठ जाऊं कि भाई आई कांट डू दिस बिकॉज माय हस्बैंड इज नॉट हैप्पी, बट ही इज विद मी. So in other words, it's a joint venture. It's a joint thing. बिल्कुल. वो और मैं मिलके, और सारे फ्रेंड्स आते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं. एंड ये इतनी जो है ना इसको मैं बहुत वो करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो तो ब्रिटिश बॉर्न है, पैदा ही वहाँ पे हुआ. BBCD मैं पक्का जी कोकोनट. ऊपर से काला अंदर से गोरा. लेकिन हाँ, और वो खुद मानता भी है. तो जब वो आसिम से पहली दफ़ा मिला था मेरा से, तो उसने कहा, और वो इतना वो शॉक्ड था. वो कहते हैं कि मेरे क्योंकि वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो उसकी फैमिली जो है वो केनिया से आई है. So he's Indian Muslim. So he's a British born confused देसी. Confused देसी, पक्का इंडिया. वो इंडियन मुस्लिम है जब वो युगांडा मूव हो गए हुए थे. और फिर तो ये जब पहली दफ़ा मिला तो उसने कहा कि मैं इतना शॉक्ड हूँ, पाकिस्तानी मर्द अगर ऐसे हो ना तो ऑनेस्टली पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मर्दों की वजह से है यहाँ पे. क्योंकि सच ओपन माइंडेड मैन, और वो पूरी देता है अपनी वाइफ को. उसने हुमैरा को बहुत ज्यादा सपोर्ट दी हुई है इस तरह कि यू नो शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स. सपोर्ट के बगैर ये बात है, पाकिस्तान में मर्दों के डबल स्टैंडर्ड्स बहुत आते हैं. वो खुद तो सब कुछ करना चाहते हैं, बट अब मेरा ख्याल है चेंज हो रहा है थोड़ा सा. बीवियां या उनके पार्टनर्स बहुत कम लोग हैं. अच्छा, ये बात जो है ना पीजे मिर्जी और खावर रियाज के ऊपर भी जा रही है, क्योंकि मर्दों पे बात हो रही है और दो मर्द यहाँ पे. मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आप कॉमेडी क्यों नहीं लिखती हैं? मैं जी
हाय कसम से हाँ घर की कॉमेडी हो रही है आजकल। नहीं, आपको कोई फ्रेंड्स टाइप को वो लिखनी चाहिए सीजन। हाँ, और उसमें हम सबको कास्ट मेरी बात एग्जैक्टली लोकेशन भी अच्छी है, वहाँ पे शूटिंग भी हो जाएगी, बजट भी कम हो जाएगा, आर्टिस्ट भी सारे क्या होगा मेरा? हाँ हाँ, ये करो हीरो जो है हमारे पीछे हम सारे इकट्ठे हम भी देखेंगे। अच्छा। मैंने तो कहा था जी ये A+ उनको, मैंने कहा कि देखिए कि इंग्लैंड आ जाएं आप, वहाँ पे इकट्ठे बहन के बनाते हैं कोई प्रोग्राम, और हम उधर ही बैठ के हम ही देखेंगे, हम ही होस्ट नहीं, करेंगे। और बाद में टॉपिक होगा बीवी घर में नहीं शौहर को डरना। ये बहुत खूबसूरत हाँ बात यार, है। सब आपके पास ही बैठी हैं, हरी परी सब हाँ, हरी परी। भरी मेरी फेसबुक फ्रेंड भी है। हाँ, क्या बात है जी। मेरी भी है। हमारी भी है। मैं सबकी मेरे भी भाई, मुझे रात के 4 बजे प्रोमो टैग हुआ है यार, प्रोमो के लिए तालियां होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो मुझे भी किया था, है ना? फवाद ने भी किया था तुम्हें टैग। अच्छा ओ हाँ, सबने किया फवाद था। भाई, मैंने I'm पहले sorry। किया था। फेसबुक पे इन दोनों ने मैंने पहले किया था। अच्छा है ना? अब इनको टैग करेंगे रात को, सारी रात इनको बैठ के टैग करेंगे। हमें इस प्रोमो के लिए जी, मेहनत भी तो क्या बहुत पूछेंगे? वो कुछ पूछ रही है। हाँ, नहीं, मैंने कहा हमने इस प्रोमो के लिए मेहनत बहुत की बहुत है। मेहनत इतनी की। दफा फिजा ने हमें वॉक कराई, मेरे ख्याल में 10 दफा। नहीं, और इतनी तरह वॉक कराने के बाद हम सिर्फ 1 सेकंड आए, मैंने कहा ले है क्यों होया 5 घंटे बैठ के मैं क्या 1 मिनट सिर्फ मैं क्या हद हो गई। और उसके जब मेरी बारी होती थी उसके बाद मैं सो जाती थी। मैं बहुत थक गई थी बिल्कुल। नहीं, ये वैसे फिजा आपकी हिम्मत है आपका। एक ही गर्ल हुई, मैं होस्ट मैं पक्की होस्ट। मैंने तो कहा जी बड़ी बात है। क्या पूछ रहे हैं आप इनसे? नैन्सी क्या पूछ रही हूँ? हाँ, कोई सवाल आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। आप क्या चाहती हैं मैं कैसा सवाल करूँ? कैसा? मैं चाहती हूँ जो भी आपके दिल में अच्छा, सवाल आप आप कर सकते क्या चाहती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपकी उम्र कितनी है, ये वो तो ना अरे खबर आप भी ना। या आप कितनी उम्र सुनना चाहती हैं? काम में बता 26 से ऊपर ना जाएं प्लीज, 26 के आसपास रहें। बस नहीं 26 27 तक। हाँ हाँ, यहाँ लेट्स बी रियलिस्टिक। ठीक है, 27 पे चल जाओ, लेकिन हमारे पे प्लीज। हम तो अभी अच्छा, ये इनका मेकअप बहुत अच्छा। आप क्या मेकअप आर्टिस्ट हैं? जी हाँ, मैं हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अच्छा। इट्स रियली अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आप यू आर वन ऑफ द बेस्ट, और मैं तो बहुत एडमायर करती हूँ जिस तरह से, जिस पैशन से आप मेकअप करते हैं, तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। यू मेड माय डे। थैंक यू। अच्छा पीजे जी, लास्ट सवाल आपको पूछना पड़ेगा। यहाँ हाँ पर हमारी कॉल नहीं, ये बेचारी जब मैं पीछे हम लोग बैठे हुए थे तो उस वक्त ये ट्रैफिक का बड़ा रौनक हो रही थी कि यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जी, तो मैंने से कहा था कि हम लोग ड्राइविंग ऐसे करते हैं जैसे हम लोग कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। जी, एक्चुअली मैं बात ये करी थी कि बिकॉज मैं यूके में रही हूँ 14 साल, और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की है। आई मीन कम्यूट करते थे। मेरे हस्बैंड इज़ अ कार्डिक सर्जन, वो कहीं और रहते थे, एंड आई लिव समवेयर एल्स बिकॉज मैं प्लास्टिक सर्जरी में ट्रेनिंग कर रही थी। तो मैं हर वीकेंड पे कम्यूट करती थी 3-3, 4-4 घंटे। तो वहाँ से आके जब मैंने यहाँ ट्रैफिक का हाल देखा है तो मैंने तो ड्राइविंग बिल्कुल छोड़ दी है यहाँ पे, बिकॉज आई कैन नॉट मैनेज, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ऑलरेडी मेरा काम काफ़ी स्ट्रेसफुल है बिकॉज आई एम अ सर्जन। सो आप समझ आप सकते कॉस्मेटिक सर्जन हैं? आई एम अ कॉस्मेटिक सर्जन। कभी अपने ऊपर अप्लाई किया? यस आई डू। मैं अपने पेशेंट्स को सबको ये बात कहती हूँ कि ये प्रोसीजर्स मैंने खुद कराए हुए हैं, एंड सो दैट दे गेट द कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज ट्रूथ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा कि अक्सर जो कॉस्मेटिक सर्जन है वो हमेशा नाक अजीब सी बनाते, शिल्पा शेट्टी टाइप। औरतें मांगती वेल एक्चुअली बात ये है कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है कॉस्मेटिक सर्जरी में, दैट इज राइनोप्लास्टी, जो नोज सर्जरी जिसको नोज जॉब कहते हैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन, और ये ट्रेनिंग के बिल्कुल एंड पे वो आपको सिखाते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटे से होल से आपने ब्लाइंड प्रोसीजर करना होता है। बिल्कुल आप देखिए, आप यहाँ से ओपन अंदर से करके पूरी बोन्स को ब्रेक कर रहे हैं, पूरा अंदर से स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, एंड इट्स अ ब्लाइंड प्रोसीजर। ब्लाइंड मीन्स कि यू हैव द फील ऑफ डूइंग इट। आप देख नहीं रहे होते, आपकी फीलिंग्स होती हैं। और यहाँ पे आई एम सॉरी टू से यहाँ क्वैकरी बहुत हो रही है इस फील्ड में, सो दैट्स व्हाई आप रिजल्ट्स अच्छे बुरे सारे आपको नजर वैसे आपको पता है मैं भी कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ फोटोशॉप पे। जी, एक ब्रेक दरकार है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सारों के बीच में योर फर्स्ट एंकर, तो हमारे ब्रेक के पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ आदाब है जी। ब्रेक में हाँ हाँ, मगर पीजे मीर से तो नहीं लड़ाई करनी है ना, आपस में करनी है। अच्छा ओके। क्या अच्छा ओके, अच्छा ओके। तो
अदाब पैटर्न में बस इम्पोर्टेंट है, आप अदाब कहेंगे तो पीछे हम सारे, मगर उससे पहले आप कुछ कह के ब्रेक लीजिए जी। अभी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा आएंगे कि यहाँ 2 ग्रिंगो फंसे हुए हैं 7 डैमसेल्स के साथ, और जैसे कि फिजा ने कहा है आदाब। आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है, आदाब। आदाब अर्ज़ है, वापस आ चुके हैं। एक सवाल ज़रा मैं भी पीजे भी साहब से करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आने वाली जो हुकूमत है उसमें हमारे जितने भी एंकर्स हैं, करंट अफेयर जो होस्ट करते हैं, जितने भी एंकर्स, उनको क्या पोजीशंस मिलेगी? क्या ये वजीर बनेंगे? मेरा भी ख्याल इनको किसी को बनना चाहिए क्योंकि इनका रोल नहीं है। मुशीर बनेंगे। यू नो दैट मगर अंदर की खबर क्या, आप जानते होंगे अंदर की खबर? देखें, एक पिछली इंटरिम गवर्नमेंट में एक को बना दिया था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मुबशिर लुकमान को बना दिया था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, विच आई डोंट थिंक वाज द राइट वे। आप हमेशा एक इंडिपेंडेंट और टोटली न्यूट्रल आदमी को गवर्नमेंट में आए। अगर मैं आ जाता हूँ या कोई आता, आई डोंट थिंक दैट इज द फेयर। अच्छा, एंकर पर्सन भी तो न्यूट्रल होते हैं ना? नो, वो न्यूट्रल रोजाना बैठ के फैसला कई होते हैं, कई नहीं होते हैं। अच्छा जी, कई टिल्ट कर जाते हैं, कई इधर उधर हो जाते हैं। नो, और कई चैनल की एंकर्स शुड नॉट मगर कौन कौन न्यूट्रल है, आप हमें नाम बता सकते हैं? कौन कौन न्यूट्रल है, नाम बता सकते? देखें, ये डिपेंड करता है ऑन द मौसम कहाँ जा रहा है। हाँ जी, मौसम साथ नहीं देना एंकर हो। मौसम देखिए, कैसी एंकर? अब वो बात सही कर रहे हैं तो मैं अग्री करूँ। नहीं एंकर नहीं, साथ नहीं देना पसंद है। अभी तुम्हारा रिश्ता मैं कहाँ मेरी 8 एंकर मेरी बात सुनो, ब्रिज बनाते तोड़ देती। हम तुम्हें सपोर्ट करें। मैं सारे के पास उड़ जाती हूँ। मेरा सवाल नेगेटिव आपको पता है कि एक जब इमरान खान का एक जलसा हुआ लाहौर में, लोग टिल्ट कर गए, सियासतदान भी टिल्ट कर गए, एंकर्स भी टिल्ट कर गए। ऑल ऑफ अ सडन आपके जलसा सामने खत्म हुआ, उसके बाद सब इधर उधर सब वो वापस। फिर तितर-बितर हो मगर गए। मूनसून के इस मौसम में कौन सा एंकर ऑनेस्ट है और कौन सा एंकर न्यूट्रल? डेंगू वायरस। अच्छा, अब आपने इसका जवाब सही लेना है। हाँ जिस पे सही बारिश पड़ेगी। सोच ले। अच्छा समझ आया। एक क्वेश्चन मैंने भी और जिस पे बारिश हो रही है उनके नाम क्या है? वो सुप्रीम कौन कोर्ट में कौन से पड़े इलाकों में कितनी? सुप्रीम कोर्ट में सारों और के ये भी नाम। बताएं कि किधर बरसात और कहाँ कहत पड़ा हुआ है। ये सब ये आज आपको नहीं लग रहा होगा कि कमेटी लेडीज है ना? सबकी करंट अफेयर आपसे जानना चाह रहे हैं अंदर की बात कि कहाँ पे सैलाब काम की बात होती है। हम आपसे पूछते जा रहे हैं, दोबारा पूछूंगी, वो मिक्स नहीं हो, कि कहाँ पे सैलाब ज़रकान फटी हुई चारपाई है? ये got the point. बड़ा ये नहीं, गॉड द चारपाई। बड़ा ये इस चारपाई को लेने के लिए पूरा मीडिया इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। पूरा मीडिया, क्योंकि आगे इलेक्शंस आने हैं और इस चारपाई ने सारा काम करना है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और चारपाई पे आप देख लें क्या होगा। बहुत अच्छा। खटमल पड़ जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि चरपाई में अगर इस बरसात में खटमल पड़ ऐसी जाएंगे। खवातीन हम जैसी सेंसिटिव आर्टिस्ट और कुछ आगे दोबारा कुछ करने का जज्बा, पॉजिटिविटी, फुल ऑफ लाइफ, अगर ऐसी खवातीन पॉलिटिक्स में आ जाएं और उनको मिनिस्ट्रीज मिले तो शायद मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। आप क्या करना बिकॉज चाहते वी हैं? आर पॉजिटिव पीपल। खुश रहना मैं चाहते चाहती हैं। हूँ हम हंसना मैं चाहती हूँ कि चाहते हैं, पाकिस्तान खुश का रहना मुस्तकबिल चाहते हैं। बदले। मैं आप चाहती हूँ कि एंकर बनो। पाकिस्तान दुबई या यूएसए या कनाडा की तरह हमें वो सारी फैसिलिटीज मिले, उतना डेवलप हो जाए। व्हाई नॉट? अच्छा, आप इंग्लैंड से आई हैं, आप यूके से आई हैं, मुझे आप बताइए, फॉर एग्जांपल कमिंग टू यू, कि एक खातून, एक औरत इस मुल्क में आप फील करते हैं कि उसकी वो इज्जत है, लेवल जो कि बाहर एक औरत को मिलती है? आई थिंक हमारी यहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग इन पाकिस्तान। पहले आप पूछे फिजा, बाहर। लड़कियां यहाँ बैठी हैं ना। हाँ, लड़कियों मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ कि हमारे एक्चुअली अगर हम पॉपुलेशन अपनी देखें और उसमें रेशो देखें तो हमारी जो एजुकेटेड जो फीमेल्स हैं उनका रेशो इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, अगर आप होल सिनेरियो देखते हैं, इसको आप पूरा इसको व्यू करते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है कि हमारी जो फीमेल्स हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जो देहातों में रहती हैं, जो गाँव में रहती हैं, तो उनको मेरा ख्याल है कि उस तरह से रिस्पेक्ट और उस तरह से इज्जत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम जो इस्लाम के जो असूल हैं उससे हट चुके हैं। मैंने ये बात इंग्लैंड में, मैं 14 साल रही हूँ,
आई रियली अप्रिशिएट। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि वो लोग मुसलमान नहीं है, लेकिन उनमें सारी मुसलमानों की क्वालिटी। अच्छा, मैं ना इस पे एक बात कहना चाहती हूँ, ये ऑनेस्टली बात मैं कह रही हूँ, मगर वहाँ की औरत अकेली है। एजुकेशन Exactly. हमारे मुल्क में कम है, या जो भी हमारा एक सिस्टम ही ऐसा है। इंग्लैंड में भी आपको बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो GCSE से ऊपर ही नहीं लड़कियां गई। अब वक्त हुआ चाहता है, आइए जी जल्दी से हम अपनी कॉन्टिन्यूटी वाली ब्रेक जो है वो ले लें, और जिन जिन के माइक फिक्स नहीं है, इकरा आप भी नहीं, ये बालों से कुछ नहीं होता, सारा गंडापुर को उठाओ। आपका माइक फिक्स है, ठीक है जी। अब वक्त हुआ चाहता है आप सेंटर में आ जाइए, आप बल्कि आप लोग फ्रॉग वाली आ जाए, और हम लोग 1 2 3 करेंगे, तो हमने गोल घूम के ब्रेक लेनी है और आदाब कहना है। 1 2 3 आदाब अर्ज है जी, घूमिए। आइए वापस। वेलकम बैक टू द शो विद लवली फिजा 3-4 बंदे बड़े एक्टिव हैं एंड पीजे मी, और मुझे तो आपका नाम ही भूल गए। लो ये जाती है कावर यार साहब, तो उनके ऊपर से हुस्न खत्म हो जाता है, पता नहीं, है। इन्होंने मेरा मेकअप करना है, मैंने कहा जरा मैं थोड़ा सा तंग भी कर दूं। तंग भी कर दूं। मैं नहीं तंग होता। अच्छा जी, तो अब कौन सवाल करेगा यहाँ पर? ये मैं खावर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि isn't this a difficulty, ये मुश्किल नहीं है for a man to be in this profession of makeup and photography? चलो photography तो understandable, makeup बड़ा questionable है। नहीं, जब आदमी एक औरत को अपनी नजर से देखता है तो फिर उसको वाकई वो हसीन बनाता है। ठीक है, but you didn't have any difficulty, family, opposition? हाँ, एक दफा डिफिकल्टी कई दफा होती है कि जब औरतों के मेकअप कर रहे हो, पता नहीं पानी नहीं ज्यादा पीती हैं कि मुंह से स्मेल बहुत आती है अक्सर। अच्छा, औरतों को ये फील होता है कि जब मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहे हैं ना, तो उनके मुंह से बड़ी स्मेल। अच्छा, मैं 3 ग्लास पानी के चढ़ा के आता हूँ। आपने तो आप तो लेकिन ये होता है कि ये सही कह रही है, अक्सर होता है इस तरह। तो मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है, मैं तो उनको खास तौर पर ब्रेन ओपनर मुंह में डाल देता हूँ उनके। हाँ। अच्छा, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगी, बड़े मजे का हुआ कि मेकअप आर्टिस्ट की हमेशा से आदत होती है कोई ग्लास सामने रखते हैं जिसमें स्पंज भिगो के ना फिर बेस लगाते हैं ना औरतों को। हाँ। अब वो बेचारी सीधी सादी ब्राइडल्स बैठी होती है। थोड़े दिन पहले की बात है कि हमारी अपनी कोई कम्युनिटी की, हमारे चैनल की एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है मेरी, वो मेकअप करी थी किसी ब्राइडल को ना, तो स्पंज पानी से भिगोया और उसकी ना बेस लगाना शुरू कर दिया। तो पानी पड़ा तो उसको प्यास लगी, उसने पी लिया। तो वो कहती है इसका टेस्ट ऐसा क्यों? कहती वो मैंने स्पंज भिगोया। अच्छा, मेरा आप सब लोगों को एक कोई लाइनर जो है ना उसको पेप्सी में भिगोते, तो पेप्सी के ग्लास रखे होते हैं कोई सामने, हाँ, ऐसे होता है। मैं सबको एक मशवरा जरूर दूंगा बड़ा सीरियसली, कि जब भी किसी सैलून में जाएं, अपना स्पॉन्ज लेके जाएं, अपने मेकअप ब्रश लेके जाएं। मैं करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये जो एक दूसरे से बीमारियां लगती हैं और काफ़ी ये बड़ा मसला हो जाता है। मैं थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगी। नहीं, आप सवाल कर सकती हैं, आप एंकर हैं, याद रहना ठंडा ठंडा पड़ा। जस्ट टू ऐड द कमेंट कि एक्चुअली आई हैव गॉट अ मेडी सैलून एज वेल, क्योंकि मेरे सारी जो सर्विसेज हैं, ऑल द एस्थेटिक सॉल्यूशंस आर अंडर वन रूफ। कॉस्मेटिक सर्जरी भी होती है और ग्रूमिंग भी होती है। इट्स अ मेडी सैलून। सो व्हाट आई डू इज दैट आई हैव गॉट स्टरलाइजेशन स्टरलाइजर्स एवरीवेयर। सो सारी चीजें स्टरलाइज होती हैं, इवन द कॉम्स एज वेल। नहीं, लेकिन स्पंज जो अपना यूज करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बेस बहुत अंदर तक स्टरलाइज जाती करना चाहिए, है, क्योंकि मैनिक्योर पेडिक्योर, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आई नो कि ये चीजें यू नो हेप सी एंड ऑल दोज थिंग्स they can be transferred। अगर किसी का बॉडी फ्लूइड फॉर एग्जांपल मैनिक्योर पेडिक्योर में मोस्टली जो मेकअप आर्टिस्ट है वो स्टरलाइजर नहीं यूज करते, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कोशिश करें कि वहां स्टरलाइजर, जो कि अच्छी बात कर रही है, आपने बड़ी अच्छी टिप दी है। मैं एक, क्योंकि वक्त हमारा प्रोग्राम का एक क्वेश्चन को है, वो घर जाके फोन कर लेना, तुम्हारी तो बहुत दोस्त है, फेसबुक फ्रेंड्स हो, चैट कर लेना, हर चीज लाइव थोड़ी पूछते समझा करो ना। अच्छा जी, तो अब वक्त हुआ चाहता है कि हमारे प्रोग्राम को हम इख्तिताम की शक्ल दें। उससे पहले दिल तो नहीं करा, मगर हमारे साथ यहाँ पे 8 एंकर्स मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे आप, क्योंकि पहली बार ये लोग ऑन स्क्रीन इस तरह से आई हैं, एंकरिंग की है, आपसे कोई अगर टिप मिल जाएगी और आप अगर कुछ बता देंगे कि बीइंग एंकर ऑल्सो, और औरतों के लिए कोई ऐसा मैसेज हमारे लिए स्पेशल हो, तो क्या बात है? अगर मैं ये कहूँगा कि जब आप इंटरव्यू करते हैं या किसी से बात करें ऑन कैमरा,
आंख में आंख डाल के बात करें, आई टू आई कॉन्टैक्ट। उसमें ये है कि रिमेंबर वन थिंग कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा शायद आपसे ज़्यादा जानता है, बट जब आप कहीं भी किसी कोई प्रोग्राम पे जाएं, यू मस्ट डू योर होमवर्क। आपके पास इतने क्वेश्चंस होने चाहिए, आपने पहले देखना है कि आपके पास टाइम स्लॉट कितना है। फिजा की बहादुरी है कि 2 घंटे की लेगी है ये बहादुरी है ऑनेस्टली, बिकॉज आप 1 घंटे का प्रिपेयर करते हो, फिर एक्सटेंड भी हो जाता है प्रोग्राम, तो उसके अंदर आपके पास इतने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होने चाहिए कि आपको आपका सब्जेक्ट अपस्टेज ना करे, क्योंकि जहाँ सब्जेक्ट ने आपको अपस्टेज कर दिया वो एंकर नीचे चला जाता है हमेशा, बिकॉज फिर उसकी वो आप कह रहे हैं ना कि डेप्थ ऑफ नॉलेज कोई नहीं है। तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो आई कांटेक्ट, यू मस्ट बी फुली आर्म्ड विद ऑल द इंफॉर्मेशन कि आज खावर आ रहे हैं, खावर ने ऊपर से लेके इन्होंने क्या क्या जिंदगी में किया हुआ है, सो एवरीथिंग यू नो। मे बी कई क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास होने चाहिए। कहीं भी वो प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा वो बोर्डम आ जाती है या डाइवर्जन हो जाती है, कुछ भी हो, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि ऑडियंस मिस्टेक भी देखेगी कि नाम भूल गए, सवाल भूल गए। लेकिन इस प्रोग्राम की खूबसूरती है कि जो रैंडम क्वेश्चन हो रहे हैं ना, वो उसका जो कंटेंट जो बन के निकल फिर भी बिकॉज दिस इज अ टीम। ये देखे ना, ये 7 वाइल्ड वेस्ट के ग्रिंगोज हैं ये इन ग्रिंगो ने इनको बैंडिट्स को पकड़ना है। अब जब आप आओगी, एक तो आपके कलर्स शुडंट बी, वो कहते हैं यूनिफॉर्म्ड, क्लैशिंग नहीं होने चाहिए, डिफरेंट कलर्स। यूजुअली ब्लू इज द बेस्ट फॉर टेलीविजन, एंड उसके अंदर आपका एक था शो दैट वाज अ स्टनिंग इन ब्लू, I tell you that was a wonderful show. And जब आप इस तरह के लेके आते हो, एक तो वो जो आदमी होता है he gets overawed कि you know वो कहाँ बैठा हुआ है, and then कोई खातून भी वो whoever, तो उसके अंदर you have to be an imposing personality on top of the other person. And जो ये बात करें कि मेकअप जो आपका होना चाहिए, I think that should be immaculate. That should be immaculate because you see that sells. Television sells. You have to sell yourself. Because ये जो बैठा हुआ है ना स्क्रीन के बाहर, ये पता क्या कर रहा है, ये यूं इसके हाथ में वो रोबोट, वो रिमोट कंट्रोल पड़ा हुआ है, ये ठक 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 चैनल चेंज कर रहा है। इसको रोकने के लिए यू हैव टू बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग लाइक टुडे। सो जब तक आप एक इनोवेशन नहीं लेके आएंगे प्रोग्राम के अंदर अपने, इसमें आप देखेंगे कि ये भाग जाते हैं। इनको 5 मिनट लंबी ब्रेक हुई, भाग गए। सो ब्रेक के बाद जब आप इनको लेके आओगे, तो आपके पास ऐसी वो गिद्दड़ सिंह होनी चाहिए कि आप इनको जाने ना दो कहीं। क्या टिप दिए। और Very nice, औरतों के लिए क्या very मैसेज good. होगा? औरतों के लिए, और इस बहाने हो सकता है आप शौहर भी भी वापस आ माशाल्लाह से जाए। शौहर की हैसियत रखते हैं, तो बीवियों के लिए, औरतों के लिए एक क्या मैसेज होगा? बिल्कुल सही कहा, ये तो लड़कियां हैं, औरतों के लिए गुड मेंटली लड़कियां हैं। हेलो। और औरतों के लिए यही है कि आई थिंक जो उनके खावंद हैं, जो आपकी बड़ी अच्छी बात है, आई थिंक जब एक शादी होती है वो बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं होती है, ये कन्वेंशनल चीज़ है, एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल चीज़ है। इसमें ये नहीं होता है कि एक आदमी बंधा जाता है या एक औरत बंधी जाती है। आई थिंक दोनों की एक इंडिपेंडेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम आप वो क्रिएटिविटी ना मारो, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि जब एक औरत या लड़की कभी शादी होती है, वो इस तरह होता है कि लॉक एंड की में, नो, वो गलत है। वो गलत Equal rights होने चाहिए और equal rights, and they should be out there, mutual respect, and live and let live. Let live. Lovely. और हर डब्बे के अंदर अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, जो डब्बों में पैक होती है, उसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और एक एक्सपायरी डेट भी होती है। तो चीज़ों को स्टेल करने से बेहतर है कि एग्जिट कर जाएं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। 1 by 1 बाय 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 ऐसे करेंगे जल्दी से। बाय। खुदा हाफिज। See you again. Dafis. Okay, bye.